नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और उसका उपज कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्रम में हमारी जो पहली फसल है वो है टमाटर। टमाटर की अगर बात किया जाए तो इसकी खेती लगभग पूरे वर्ष किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसकी खेती गर्मियों में कर रहे हैं तो अच्छा बाजार भाव मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इसकी नर्सरी की बात करें तो इसको ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जब पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो इसको खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं और ये लगभग 60 से 70 दिन बाद इसका फसल मिलना शुरू हो जाता है। और एक पौधे से अगर स्वस्थ पौधा है तो लगभग 8 से लेकर के 15 किलोग्राम एक फसल से उपज प्राप्त होती है। उसके बाद हमारी जो दूसरी फसल है वो है गाजर। इसको भी आप जनवरी में लगा सकते हैं। 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी जितनी भुरभुरी और उपजाऊ होगी उतनी अच्छी इसकी फसल प्राप्त होती है और ये भी लगभग 90 से लेकर के 100 दिन में तैयार हो जाता है। किसान भाई, उसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है मूली। इसको भी आप ठंडियों में यानी 20 से लेकर के 25 जनवरी के आसपास लगा सकते हैं और ये लगभग 40 से 45 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। अगर आप जनवरी में इसकी खेती कर रहे हैं तो एफिड जो है इसमें नहीं लगता है। इसके बाद हमारी अगली फसल है वो है बैगन। वैसे बैगन तो पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप जनवरी में इसकी बुआई कर रहे हैं तो अच्छा उपज मिलने का उम्मीद रहता है और जो बैगन में फल छेदक तना छेदक लगते हैं वो भी नहीं लगते हैं और इसकी भी फसल लगभग 60 से 70 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है मिर्च। मिर्च की अगर बात किया जाए तो इसको भी नर्सरी डाल के तैयार कर सकते हैं। ट्रे की सहायता से नर्सरी बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है और लगभग 25 से 30 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और ये भी लगभग 120 से 150 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। अगर आप जनवरी में इसकी खेती कर रहे हैं तो लीफ कर्ल यानी जो पत्ती मुड़क रोग लगता है वो नहीं लगता है। किसान भाई, इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है फूल गोभी। फूल गोभी की अगर बात की जाए इसकी भी अगर आप बुआई 20 से 25 जनवरी के आसपास कर रहे हैं तो इसका जो बाजार भाव है वो अच्छा मिलता है और ये भी लगभग 60 से 70 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारी अगली फसल है वो पत्ता गोभी। ये भी लगभग 20 से 25 जनवरी के आसपास लगाया जा सकता है और लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है गांठ गोभी। गांठ गोभी की अगर बात किया जाए तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की तरह इसको भी लगभग 60 से 70 दिन में तैयार किया जा सकता है। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है ब्रोकली। ब्रोकली की अगर बात की जाए तो ब्रोकली की फसल 60 से 80 दिन बाद तैयार हो जाती है। तो किसान भाई, इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है चुकंदर। चुकंदर की अगर बात की जाए तो इसको भी आप 20 जनवरी से लगाना शुरू कर सकते हैं और ये भी लगाने के 100 से 120 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। इसके बाद अगली फसल है वो है प्याज। प्याज की अगर बात की जाए, अगर आप जनवरी में इसको लगा रहे हैं तो इसका जो बाजार भाव है वो अच्छा मिलता है और इसका जो सेवन है हरे प्याज के रूप में कर सकते हैं। अगर बाजार भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो जो पके हुए प्याज है उसको स्टॉक करके आप भंडारित कर सकते हैं। जब बाजार भाव अच्छा हो तो उसकी बिक्री आप कर सकते हैं। किसान भाई, उसके बाद जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया। धनिया की अगर बात की जाए तो ये 35 से 40 दिन बाद फसल देना शुरू कर देता है और इसकी एक प्रजाति है अर्ली कोरिएंडर। ये 30 दिन में ही तैयार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगली फसल है वो है पालक। पालक की अगर बात की जाए तो इसको भी जनवरी में आप लगा सकते हैं। हाँ भाई, इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है लौकी। लौकी की अगर बात करें तो इसको भी आप जनवरी में लगा सकते हैं और ये लगभग 60 से 70 दिन बाद इससे फल मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली फसल है वो तोरई। तो ये भी 70 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और अच्छी उपज आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इसके बाद जो अगली फसल है वो है कद्दू। अगर कद्दू को भी आप 20 जनवरी के आसपास लगा रहे हैं तो आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और बाजार में सबसे पहले आ जाएगी, जिसका परिणाम स्वरूप आपको फसल का जो दाम है वो अच्छा मिलेगा और ये भी 80 से 90 दिन में तैयार होना शुरू हो जाता है। किसान भाई, उसके बाद जो हमारी अगली फसल है वो है करेला। करेला की बात की जाए तो ये भी लगभग 20 से 25 जनवरी के आसपास अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है
और ये बाजार में सबसे पहले आ जाता है तो अच्छा उपज मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है खीरा। किसान भाई अगर आप खीरा को 20 से 25 जनवरी के आसपास लगा रहे हैं तो जो इसका उपज है वो भी अच्छा मिलता है और बाजार भाव भी अच्छा मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। और ये फसल 45 से 60 दिन बाद फल देना। इसके बाद अगली फसल वो है ककड़ी। लगाने के 60 से 70 दिन बाद फसल मिलना शुरू हो जाता है। किसान भाई इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है खरबूज। खरबूज और तरबूज लगभग एक ही नेचर यानी एक ही स्वभाव के होते हैं। दोनों को 80 से लेके 100 दिन में तैयार किया जा सकता है। लगभग इसको भी 20 से 25 जनवरी के आसपास अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपका जो बाजार भाव है वो अच्छा मिलेगा और फसल की जो उपज है वो भी अच्छा मिलता है और जितने भी रोग कीट है वो भी लगने की कम संभावनाएं रहती है। तो किसान भाइयों ये हो गए जनवरी में उगाई जाने वाली सब्जियां। इनमें से आप बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं अगर अच्छा लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।